Hello guys, welcome back to my channel Gayatri's Creative Diaries. So as I have promised you, this video is about the center table which I have already shared in my previous video. अगर आपने वो लिविंग रूम मेकओवर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच. मैंने वहाँ पर एक सेंटर टेबल दिखाया था जो कि मैंने खुद से घर में बनाया है. उसका थोड़ा काम बाकी था तो वो मैंने पूरा नहीं दिखाया, लेकिन जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं आज वो मैंने सेंटर टेबल कैसे बनाया घर में वो शेयर करने वाली हूँ. वो सेंटर टेबल का आइडिया ऐसे दिमाग में आ गया और मेरे पास वो सामान भी था तो इसीलिए मैंने वो बना दिया. लेकिन उसके ऊपर जो डिजाइन किया है उसके लिए थोड़ा सा मैंने रिसर्च करके कुछ आइडियाज निकाले और वो बहुत ही अच्छा है. तो सो आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल बी नोटिफाइंग फॉर माय न्यू वीडियोस. एंड आल्सो फॉलो मी टू my Instagram account. My Instagram link is given in the description box below. So without further ado, let's get started with the today's video. This is the stool I already have. ये जो वुडन वार्डरोब रहता है ये ड्रेसिंग टेबल के साथ स्टूल आता है जो कि इतना स्टर्डी नहीं है. मैंने यूज करके रखा है लेकिन स्टर्डीनेस चला गया है, इतना क्लमजी हो गया है तो ये अब यूज में नहीं है. तो मैंने सोचा कि ये एज अ बेस स्ट्रक्चर हो जाएगा सेंटर टेबल के लिए. तो मैंने क्या किया, उसको फ्लिप कर दिया अपसाइड डाउन एंड के जो लेग्स थे उसके ऊपर ये प्लाईवुड रख दिया सो दैट बेस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा. तो जो प्लाईवुड है इसका साइज है 2.5 फीट बाय 1.5 फीट जो कि मेरे हिसाब से स्मॉल लिविंग रूम के लिए ठीक है. इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने एल शेप के ऐसे क्लैम्प्स यूज किए हैं और उसके साथ प्लाईवुड का जो थिकनेस है उसके हिसाब से स्क्रू मैंने परचेज किया है. वो लोकल हार्डवेयर शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा. सबसे पहले यहाँ पर जो ओल्ड स्टूल है उसके लेग्स के नीचे जो एंटी स्लिप पैड रहते हैं वो रिमूव करेंगे और वो वैसे ही रखना है क्योंकि बाद में वो हमें दूसरे साइड पर लगाना है जब टेबल पूरा हो जाएगा. तो यहाँ पर जब स्टूल फ्लिप करते हैं अपसाइड डाउन तो वहाँ पर एक बीच में उन्होंने सी सेक्शन बनाया है. तो बीच में सपोर्ट के लिए उन्होंने छोटा सा पार्टिकल बोर्ड का छोटा सा पीस ज्वाइन किया है तो वो फ्लिप करने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है. तो उसके ऊपर मैं एक प्लाई रख दूंगी तो उसका यूज एज अ कंपार्टमेंट भी हो जाएगा. तो यहाँ पर मेरे पास प्लाई नहीं था लेकिन ये कटिंग बोर्ड था तो मैंने सोचा कि वही यूज किया जाए. अब ये जो कंपार्टमेंट होगा वो इतना स्टर्डी नहीं होगा क्योंकि उसको सिर्फ सेंटर में ही सपोर्ट रहेगा, वो नॉर्मल यूज के लिए वो ठीक हो जाएगा. तो यहाँ पर मैंने उसका सेंटर मार्क कर लिया है वो बोर्ड के ऊपर और जो स्टूल के लेग्स है उसके ऊपर. तो हमें आसानी होगी उसका सेंटर मार्क करने के लिए. और यहाँ पर मैं स्क्रूज यूज कर रही हूँ टू अटैच दैट कटिंग बोर्ड टू दैट स्टूल. यहाँ पर आप नेल्स मत यूज कीजिए. ये स्टूल है वो पार्टिकल बोर्ड से बनाया है तो पार्टिकल बोर्ड्स में स्क्रू अच्छे से रह जाते हैं लेकिन नेल्स वो अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाते. तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो कटिंग बोर्ड है वहाँ पर 3 स्क्रूज अटैच करके लिए हैं. अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन है तो ये काम आसानी से और जल्दी हो जाएगा. तो यहाँ पर मैंने पहले कटिंग बोर्ड के ऊपर स्क्रू लगा के बाद में उसे सेंटर सपोर्ट प्लेट पे रख के ज्वाइन कर लिया है. अब बारी आती है टॉप लेयर की. तो यहाँ पर जो प्लाईवुड परचेज किया उसके ऊपर मैंने सेंटर का मार्किंग कर लिया है तो वो आसानी हो जाएगी. जब हम स्टूल उसके ऊपर रखेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा. और जो मैंने हार्डवेयर यूज किया है एल क्लैंप और स्क्रूज का तो यहाँ पर मैंने ऐसे अंदर की तरफ से उसको ज्वाइन किया है. स्क्रूज पार्टिकल बोर्ड में इजीली लग जाते हैं लेकिन प्लाईवुड में इतना इजीली नहीं लग रहे हैं. अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन है तो वो काम आसानी से हो जाएगा. मैंने यहाँ पर 4 क्लैम्प्स यूज किए हैं. तो अब बारी आती है फाइनल. जो हमने एंटी स्लिप रबर पैड्स थे वो निकाले थे, अब हम उसे अपोजिट साइड में लगाएंगे क्योंकि ये अब टॉप साइड थी स्टूल की वो अब बॉटम साइड हो जाएगी. तो यहाँ पर वो मैं लगा रही हूँ. तो ये हमारा बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर रेडी है. तो यहाँ पर जो टेबल टॉप है उसको फिनिश लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर व्हाइट कोट किया है. मैंने नॉर्मल जो इनामल पेंट रहता है वो यूज किया है और रोलर की हेल्प से उसको पेंट कर दिया है. तो यहाँ पर मैंने 2 कोट्स अप्लाई किए. यहाँ पर मैंने व्हाइट कोट इसलिए किया कि
क्योंकि मैं उसके ऊपर कुछ अलग सा डिजाइन करने वाली थी, लेकिन बाद में उसका मटेरियल नहीं मिला तो मैंने वो आइडिया चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर वुडन का मोज़ेक आर्ट करने वाली हूँ। बेसिकली मोज़ेक आर्ट्स मीन्स द क्रिएटिव आर्ट क्रिएटेड बाय असेंबलिंग स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, ग्लास और एनी अदर मटेरियल। ऐसे लकड़ी के बैटन्स परचेस किए हैं जो कि मैं कट करके स्मॉल पीसेस में एक डिजाइन बनाऊंगी। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि जो टेबल है उसका सेंटर निकाला। यहाँ पर मेरा बेटा भी उसको देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं ईच स्ट्रिप को टेबल टॉप पे रख कर उसको मार्किंग करके फिर से कट करूंगी। एक साथ सिर्फ कटिंग करके बाद में पेस्ट नहीं करूंगी, नहीं तो वो अटैच नहीं होगा, क्योंकि हम छोटे छोटे वुडन पीसेस वो अटैच करने वाले हैं तो उसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें गैप रहेगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ मैं स्टिक करने के लिए फेविकॉल का यूज कर रही हूँ। एक थिन लेयर ऑफ फेविकॉल उस पे ऊपर अप्लाई करना है, कम ज्यादा नहीं करना है, इवनली स्प्रेड होना चाहिए फेविकॉल, तभी हमारा जो वुडन बैटन है वो अच्छे से स्टिक होगा प्लाईवुड के ऊपर। अगर आप सिमेट्रिक डिजाइन बनाना चाहते हैं तो जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं तो वो मिसमैच हो जाएगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर केयरफुली ध्यान में रखकर आप स्ट्रिप्स कट करके ज्वाइन कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू क्लिक दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये सब मैंने एक हाफ साइड करके लिया। यहाँ पर मैंने सेकंड साइड भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है बैटन को हमें वर्टिकली उसके लेंथ वाइज कट करना होगा और इवनली सरफेस कट करना होगा ताकि उसमें सेंटर में कुछ गैप नहीं दिखना चाहिए। तो वैसा मैंने वो कट करके 4 पीस कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो अब जब हमारा ये पूरा डिजाइन और टेबल टॉप का कंप्लीट हो चुका है तो उसको अब हमें वार्निश करने के लिए सबसे पहले हमें उसका सरफेस इवन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ एमरी पेपर लेके रब करके फिनिश लुक देना है। ये पूरा फिनिशिंग होने के बाद एक क्लीन क्लॉथ से हमें वो साफ करना है। वार्निश कोट करने के लिए मैं यहाँ पर एशियन पेंट का टचवुड यूज कर रही हूँ। ये टचवुड ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको थोड़ा सा ब्राउन शेड का टिंट रहता है। आप उसमें थोड़ा अलग कलर चाहिए तो उसके हिसाब से अलग से 10 कलर मिलते हैं, तो वो मिक्स करके आप ये लगा सकते हैं। तो मुझे कुछ कलर ऐड करने की जरूरत नहीं लगी तो मैं सिंपली यही यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से इसको लगा रही हूँ। आपको एक थिन लेयर उसका लगाना है। आप देख सकते इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा है जैसे ही मैंने वो अप्लाई किया। तो इसका एक कलर होने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स तक उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और बाद में उसे सेकेंड कोट लगाना है। That's it for the today's video. If you like this video then please give a big thumbs up and subscribe to my channel and turn on the bell notification. It's free. फिर मिलेंगे in my next video. See you. Bye bye. Thanks for watching.